हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेनली 12 प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइकेट्रिक नर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। सो इंट्रोडक्शन में क्या आता है? दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी एंड ही हैज़ पोटेंशियली टू ग्रो। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आता है पेशेंट शुड बी एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज शी इज़ और ही इज़। तो हमें पेशेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है। इसका मतलब बिना किसी जजमेंट के हमने पेशेंट को जज नहीं करना है, ना ही उसको किसी तरह का वर्बल अब्यूज़ करना है, फिज़िकल अब्यूज़ करना है। तो इसमें फर्दर 5 सब पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ बी नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव, show interest in the patient as a person, recognize and reflect on feelings which the patient express, talk with the purpose, allow patient to express strongly held feelings। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है कि हमें पेशेंट को एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए जैसे ही है वो, क्योंकि इससे पेशेंट को आप कन्वे करते हो फीलिंग्स ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पेशेंट विद एन एक्सपीरियंस विच इज़ इमोशनली न्यूट्रल। अब be non-judgmental and non-punitive means we do not judge the patient behavior as right or wrong, good or bad। मतलब कि हमने पेशेंट को उसकी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर उसको जज नहीं करना है। So patient is not punished for his undesired behavior. All direct and indirect method of punishing must be अवॉइडेड। सो डायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशिंग में क्या आ जाता है? जैसे हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करते हैं, उसको बांध के रखते हैं चेन में, या फिर उसको किसी सेपरेट रूम में आइसोलेट करके रखना है, तो ये डायरेक्ट पनिशमेंट की एग्जाम्पल आ जाती है। और इनडायरेक्ट पनिशमेंट में क्या आ जाएगा? इग्नोर करनी है उसकी प्रेजेंस को, विड्रॉ करना है उसकी इम्पोर्टेंस को, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट पनिशमेंट में आ जाती हैं। सेकेंड, फर्स्ट प्रिंसिपल में आता है शो इंटरेस्ट इन द पेशेंट एज अ पर्सन। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे उसको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो? बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टडिंग द पेशेंट बिहेवियर पैटर्न। आपको उसका पैटर्न स्टडी करना होगा, उसका बिहेवियर कैसा है। मेकिंग द पेशेंट अवेयर इन अ मैनर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हिम। यूजिंग टाइम स्पेंड विद हिम ऑन दीज थिंग ही इज़ इंटरेस्टेड इन, एंड आपको उसकी लाइक्स और डिसलाइक के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्लेन करनी है जब उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती। एक्सेप्ट करना है कि उसके फियर रियल हैं उसके लिए। इसमें जैसे कि डिल्यूजन्स आती हैं पेशेंट को, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो आपने उसको बताना है कि ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है पर ये आपकी डिसीज़ कंडीशन की वजह से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पेशेंट को बोलना है। एंड अवॉइडिंग सब्जेक्ट्स ऑन विच ही फील सेंसिटिव। कोई ऐसा टॉपिक आपने बार बार उसको प्रोवोक नहीं करना है सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, अनटिल और अनलेस पेशेंट खुद से उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करता है। एंड लिसनिंग टू द पेशेंट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग विच द पेशेंट में एक्सप्रेस। तो आपने इसमें मिरर की तरह काम करना है कि जो पेशेंट अपनी फीलिंग्स बता रहा है आपने उनको रिफ्लेक्ट बैक करना होता है। सो द नर्स एक्ट एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर पेशेंट स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव फीलिंग्स। द नर्स डिवेल्प स्किल आइडेंटिफाइंग द फीलिंग एक्चुअली एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल, when a patient says I would like to break someone's neck, a patient बोल रहा है कि मैं उस पर्सन की गर्दन तोड़ना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, आपने बोलना है कि इसका मतलब आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह से आपने उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक करना है।
टॉक विद द पर्पस, ऑलवेज किसी न किसी मोटिव के अकॉर्डिंग ही आपने पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करनी है. सो द नर्स कन्वर्सेशन विद द पेशेंट मस्ट रिजॉल्व अराउंड हिज नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट. Direct approaches like reflection, open-ended question, focusing on a patient presenting reality is more effective when the problems are not obvious. देन लिसनिंग, सो आपने ध्यान से पेशेंट को सुनना है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है. तो पूरा अटेंशन पेशेंट की वर्बल लैंग्वेज के ऊपर और उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपका होना चाहिए. So listening is an active process. 2 ears required for what the patient says verbally, and 3rd ear is required for what patient is otherwise non-verbally saying. और लास्ट इसमें सब पॉइंट आता है परमिट पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स. मतलब जो पेशेंट ने बॉटल अप करके फीलिंग्स रखी हैं अपने अंदर, आपने पेशेंट के ऊपर सबसे पहला अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है. जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, पेशेंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस आपके साथ डिस्कस करेगा. So strong emotions bottled up are potentially explosive and dangerous. It is better to permit the patient to express his strong feelings without disposal or punishment. So feelings of anxiety, fear, hatred or anger should be expected, tolerated and allowed to express. The nurse must accept the expression of patient negative feelings quietly and calmly. सो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ही और शी इज़. इसमें 3 सब पॉइंट्स आते हैं. बी नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव, शो इंटरेस्ट इन द पेशेंट एज अ पर्सन, recognize and reflect on feeling which patient may express, listen and permit patient to express strongly held feelings. Thank you.